जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी डिफेंस गुरुकुल पर। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने छेड़ा। यहाँ पर प्रेसिडेंट मुर्मू जी कॉल्स फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में यहाँ पर राय प्रकट की गई है। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस टॉपिक को सबके समक्ष प्रस्तुत किया। She says a system can offer opportunity to less represented social groups। यहाँ पर ये जो सिस्टम है लेस रिप्रेजेंटेड सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा और साथ ही में एक यूनिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करेगा बेंच और बार के लिए, जिसमें जस्टिस बेटर सर्व करने के लिए प्रावधान रहेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन संडे कॉल फॉर द सेटिंग अप ऑफ एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। चलिए यहां पर देख सकते हैं DY चंद्रचूड़ जी और द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज एक्टेड एज पीपल्स कोर्ट, ये कहना है यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू बेट्स फॉर क्रिएटिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। चलिए बात करते हैं क्या होता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, क्या पहलू रहते हैं, क्या नीड रहती है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की, करंटली क्या सिस्टम वर्क करता है इंडियन जुडिशरी के अंदर, NJSC क्या होता है, एंड कॉलेजियम सिस्टम अभी ट्रांसफर, प्रमोशन, रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में बात करता है। चलिए वाई इन द न्यूज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर बात किया था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड यहां पर क्या है, 1992 के अंदर बात किया जाए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर टू सेट अप एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो पहली बार इसके बारे में 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात किया गया। इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है, एंश्योरिंग एफिशिएंट लोअर जुडिशरी, भारत का जो लोअर जुडिशरी है उसकी एफिशिएंसी यहां पर इंक्रीज होगी। इसके बारे में बात किया जाए बैकग्राउंड, आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज सबसे पहले कब प्रस्तुत हुआ, दैट इज बाय प्रपोजल बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 1958। 1958 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका पहला प्रपोजल दिया। 1976 के अंदर स्वान सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर आर्टिकल 312, जो किसके बारे में बात करता है, न्यू ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने के बारे में बात करता है, वॉज मॉडिफाइड टू इंक्लूड द जुडिशियल सर्विस को उसको इंक्लूड करने के लिए इसको मॉडिफाइड किया गया, बट इट एक्सक्लूडेड एनीवन बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज को यहां पर शामिल नहीं किया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस 1961, 1963, 1965 फेवर्ड द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, but the proposal had to be abandoned after some state and high court opposed it। तो यहां पर 3 बार इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन स्टेट और हाई कोर्ट के ऑपोजिशन के बाद में यह कार्य वहीं रोका गया। गवर्नमेंट इन द पास्ट प्रपोज्ड एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द यूपीएससी के द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट करने की बात की जाती है, जैसे ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है, उसी तरह ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एग्जाम भी यहां पर इसी के द्वारा कंडक्ट कराने की बात की गई थी। चलिए करंट में देख सकते हैं फेडरल नेचर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर का यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और डीओपीटी यहां पर इन्वॉल्व रहता है केडर देने के लिए आईएएस ऑफिसर्स को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के करंट हायरकी के बारे में बात किया जाए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स और मेट्रोपोलिटन कोर्ट्स के बाइफर्केशन में बात करें, ईच डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट होता है, प्रोविंशियल स्मॉल केसेस सिविल के अंदर, कोर्ट सेशंस क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। क्रिमिनल कोर्ट को और डिवाइड किया जाए तो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट, पंचायत अदालत, उसको और डिवाइड किया जाए यहां पर सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट को तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट में यह वर्क करता है। चलिए क्या ऐसी नीड आ पड़ी है कि हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की नीड पड़ गई है। सबसे पहला पहलू है यहां पर रेड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है, जो हमारे जुडिशरी के अंदर पेंडेंसी है केसेस की,
वो बहुत ही ज्यादा है, उसको कम करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज काफी कारगर साबित होगा। अगर बात किया जाए नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के बारे में, 3.5 करोड़ केसेस यहां पर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरे पहलू के बारे में बात किया जाए, प्रोवाइड ऑब्जेक्टिविटी इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्ड किए जाए, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ऑब्जेक्टिविटी रहेगी और डिस्क्रिशन रहेगा यहां पर सिलेक्शन पैनल के अंदर। डर्थ ऑफ गुड क्वालिटी जुडिशियल ऑफिसर, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्याय प्रस्तुत करने के लिए एक सही न्याय दिया जाए तो उसके लिए अच्छे जुडिशियल ऑफिसर्स की क्वालिटी मेंटेन करना एक एग्जाम के थ्रू किया जाएगा, दैट इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। और मेक्स द सर्विस अट्रैक्टिव, स्टेट जुडिशियल सर्विसेज आर नॉट अट्रैक्टिव फॉर बेस्ट टैलेंट्स, दैट इज वाई लो सैलरीज यहां पर दी जाती है, रिवार्ड्स नहीं रहते, कंपनसेशन नहीं दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए जिससे इन सभी को वो सब रिवॉर्ड्स मिले जिससे वो बेटर वर्क करने की चाह रखें। करंटली बात किया जाए पेंडिंग कोर्ट केसेस कितने, 3.3 करोड़ केसेस टोटल पेंडिंग कोर्ट से ऑल कोर्ट्स को मिलाकर 2.26 करोड़ केसेस पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट्स के अंदर। उसके बाद में 45 लाख केसेस आपके हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, 65,893 कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। ठीक है, तो ये पेंडेंसी को कम करने के लिए ही यहां पर कंडक्ट किया जा रहा है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के रिलेशन में एक टॉपिक के विचार में विमर्श। चलिए कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम बात करें तो ये कॉलेजियम सिस्टम आपके प्रमोशन, ट्रांसफर एंड सिलेक्शन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कारगर साबित होता है। पहली बार कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात किया गया था 1993 सेकंड जज केस, 1998 थर्ड जज केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के अंदर बात किया जाए, चीफ जस्टिस रहते हैं और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस अभी कारगर साबित होते हैं। हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात करें, चीफ जस्टिस एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 124 of Indian Constitution talks about the Supreme Court of India. हाईएस्ट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 वाज द हाईएस्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ 13 जजेस। एक बहुत ही रोचक चीज देखी गई थी 2015 के दौरान, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी यहां पर बनाई गई और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल इंसर्ट किया गया 124 से, जिसने प्रस्तुत किया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में। क्या है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी? तो इसके अंदर शामिल किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, भारत के लॉ मिनिस्टर को एंड 2 एमिनेंट पर्सन को शामिल किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनवैलिडेटिंग बताकर नकार दिया और बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी को यहां पर अंडरमाइन करेगा। दैट्स व्हाई एनजेएसी को यहां पर रिमूव कर दिया गया और करंटली कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है। अगर बात की जाए करंट स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, 33+1, 33 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये वर्क करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेरियस केसेस के रिगार्डिंग। चलिए ऐसा ही सिस्टम आपके ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर रहता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड एग्जाम के द्वारा इन कैडर्स को चुना जाता है। तो आगे देखना बहुत ही रोचक रहेगा कि इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट लेजिस्लेचर क्या फैसला लेती है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के द्वारा कॉल किया गया है कि इस तरीके का ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भारत में रहना चाहिए। इस सिस्टम से भारत के अंदर डाइवर्सिटी बनेगी, लोअर जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स हैं कंट्री के वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे यहाँ पर जुडिशरी के अंदर। चलिए अगर ऐसी ही मोर अपडेट्स के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप डिफेंस गुरुकुल अनअकैडमी के साथ। माई सेल्फ उज्जवल साइनिंग इट ऑफ। जय हिंद, जय भारत।